ब्राह्मण और मोची की कहानी। एक बार नारद मुनि धरती पर विचरण करते हुए कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला। ब्राह्मण बहुत ही विद्वान था और शास्त्रों का अध्ययन उसने किया था। वह एक सरोवर में स्नान कर रहा था। तभी नारद मुनि को देखकर उसने उन्हें प्रणाम किया और उसने नारद मुनि से पूछा, हे नारद मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि ने कहा कि मैं वैकुंठ लोक भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस ब्राह्मण ने नारद मुनि से अनुरोध किया कि हे नारद मुनि, आप कृपया करके भगवान से पूछें कि वे मुझे अपने पास कब बुलाएंगे। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं उनसे पूछ कर के तुमको बताऊंगा। उसके बाद जब नारद मुनि आगे बढ़े तो उन्हें एक मोची मिला। वह मोची भी भक्त था। उसने नारद मुनि को प्रणाम किया और नारद मुनि से पूछा कि हे नारद मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तो नारद मुनि ने बताया कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। तो मोची ने भी नारद मुनि से यह प्रार्थना की कि वह भगवान से पूछकर बताएं कि भगवान उसको अपने पास कब बुलाएंगे। अब नारद मुनि जा पहुँचे वैकुंठ लोक। वहाँ जाकर उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपनी आप बीती कह सुनाई। उन्होंने उन्हें बताया कि मुझे इस तरह से एक ब्राह्मण और मोची मिले थे और उन दोनों ने मुझसे ये पूछा है कि मैं आपसे पूछकर बताऊं कि उन दोनों को आपके पास आने का मौका कब मिलेगा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मोची तो इसी जन्म के बाद मेरे पास आ रहा है, लेकिन ब्राह्मण को भी और बहुत जन्म लेने होंगे। मैं भी नहीं जानता कि वो मेरे पास कब आएगा। तो यह सुनकर नारद मुनि अचंभित हो गए और उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो मोची है वो तो इसी जन्म के बाद भगवान के पास चला जाएगा और ब्राह्मण को भी और जन्म लेने होंगे। तो फिर उन्होंने भगवान विष्णु से इसका कारण पूछा। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम बस जब वापस जाओ तो अगर वो तुमसे पूछें कि भगवान क्या कर रहे थे, तो तुम उन्हें उनसे कहना कि भगवान विष्णु जो हैं वो सुई के छेद में से हाथी को इधर से उधर और इधर से उधर पिरो रहे थे। इसके बाद नारद मुनि जब धरती पर पहुँचे और उन्होंने ब्राह्मण से भेंट की, तो ब्राह्मण ने आतुरता से नारद मुनि से पूछा कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने बताया कि भगवान विष्णु तो सुई के छेद से हाथी को पिरो रहे थे, आर पार कर रहे थे। यह सुनकर ब्राह्मण नाराज हो गया और कहने लगा कि मुझे इसीलिए आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता। भला यह कैसे संभव है कि एक सुई के छेद में से हाथी को इधर उधर पिरो दिया जाए? मैं आपको और आपके भगवान को नहीं मानता। यह सुनकर नारद मुनि समझ गए कि यह व्यक्ति केवल किताबों को पढ़ता है, लेकिन इसे भगवान में कोई श्रद्धा और विश्वास नहीं है। अब नारद मुनि जा पहुँचे मोची के पास। मोची ने नारद मुनि को देखते ही प्रणाम किया और उनसे पूछा कि भगवान वैकुंठ में क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि ने जैसे ही मोची को बताया कि भगवान सुई के छेद से हाथी को आर पार पिरो रहे थे, यह सुनते ही मोची की आंखों में आंसू आ गए और वह रोने लगा और वह कहने लगा कि देखो भगवान कितने महान हैं। तो नारद मुनि ने मोची से पूछा कि क्या तुम्हें यकीन है, तुम्हें ये विश्वास है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं? तो मोची ने कहा, क्यों नहीं कर सकते। मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और इस पर से रोज़ हजारों फल नीचे गिरते हैं और हर फल के अंदर हजारों बीज होते हैं, जिन बीजों के अंदर एक ऐसा ही पेड़ है। भगवान ने इस तरह से अपनी शक्ति से हर बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ जो है वो बंद कर रखा है। तो क्या उन भगवान के लिए यह नामुमकिन बात है कि वो एक सुई के छेद से हाथी को आर पार पिरो सकें? तो दोस्तों, वास्तव में हमारी श्रद्धा उस मोची जैसी ही होनी चाहिए। जो भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर असंख्य तारों और ग्रहों को तैराए रख सकते हैं, तो क्या उन भगवान के लिए कोई ऐसा कार्य हो सकता है जो असंभव हो? ये एक भक्त का नज़रिया होना चाहिए। और जो भगवान को नहीं मानते वे भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप भगवान को समझना चाहते हैं तो पहले आपको भगवान के अंदर श्रद्धा रखनी होगी, भगवान में पूरा विश्वास रखना होगा और भगवान आपके हृदय में खुद ही अपने आप को प्रकाशित कर देंगे। हरे कृष्णा।